नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में सुखदेव की जान बचाने के लिए उसके लोग आहान को रॉयल होटल, सरोवर मैनर और वो स्टोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। रक्षित आहान से कान में कुछ कहता है और वो एक चीज और मांगता है, जो है वो मोटा आदमी। आहान जब उस स्टोन को स्टडी करता है तब उसे पता चलता है कि वो स्टोन कोई स्पेशल स्टोन नहीं बल्कि नॉर्मल स्टोन है। इसके बाद आहान मयूर और हिमानी को सरोवर बुलाता है और जब वो लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं तब वहां आकर कुछ लोग हंगामा कर देते हैं। मैं गेट के इस तरफ हूं और तुम उस तरफ हो, फिर भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे फटीचर बोल रही हो। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आहान ने उस लेडी को ताना मारते हुए कहा। यह बात सुनकर उस लेडी को बहुत गुस्सा आया और वो दांत पीसते हुए आगे आ रही थी, पर गार्ड ने उसे रोक लिया। मैम प्लीज, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए, गार्ड ने कहा और उस लेडी को एक और कदम आगे लेने नहीं दिया। हमें अंदर आने दो, तुम नहीं जानते हो कि हम कौन हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुमने हमारे बात नहीं मानी तो तुम्हें सफर करना पड़ेगा। वो लोग बाहर से चिल्ला रहे थे, पर आहान ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और हिमानी के साथ वहां से चला गया। हिमानी अपने रूम में चली गई और आहान स्विमिंग पूल के पास बैठा था। वो लोग अभी भी वहीं पर थे और किसी को कॉल कर रहे थे। आहान और गार्ड्स नहीं जानते थे कि वो किसे कॉल कर रहे थे। जब कुछ देर तक आहान को कोई आवाज नहीं आई तब उसे लगा कि मामला सेटल हो गया है। आहान जैसे ही थोड़ा रिलैक्स करने के लिए चेयर का सहारा लेकर बैठा, तभी उसे वहां वो मोटा आदमी जाता हुआ दिखा जो इस रिसोर्ट का मैनेजर भी था। जब उसने आहान को उसकी तरफ देखते हुए देखा तब वो वहां से भागना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर पाया। आहान की आवाज ने उसे रोक लिया था और अब वो उसे अनसुना नहीं कर सकता था। इधर आओ, आहान ने चिल्लाकर कहा। वो आदमी फंस चुका था। जो लोग रिसोर्ट से बाहर थे उनसे भी पंगा नहीं लिया जा सकता था और आहान को तो वो ऑफेंड करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। पैर पटकते हुए वो आहान के पास आ गया। उसने आहान से बहुत पोलाइटली पूछा, आहान सर, आपने मुझे बुलाया? आहान ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया बल्कि उससे स्माइल करते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी हड़बड़ा गया। उसने कहा, नहीं, मैं तो यहाँ आने ही नहीं वाला था। वो तो आपने मुझे बुलाया इसलिए मैं यहाँ आया। मुझे तो दूसरी साइड काम था, बस वही जा रहा हूँ। जब वो आहान से बात कर रहा था तब गेट के बाहर खड़े लोगों ने उसे पहचान लिया और उसे आवाज देने लगे, मैनेजर तिवारी, इधर देखिए, आप मुझे भूल गए क्या? मैं हूं प्रीतम गोयल। इस आदमी गेट के बाहर से चिल्ला रहा था और मैनेजर उसे चुप होने का इशारा कर रहा था, पर फिर भी वो चुप नहीं हुआ। मैनेजर तिवारी, आप हमें कैसे भूल सकते हो? कुछ दिन पहले ही तो हमने साथ में डिनर किया था, उसने फिर से कहा, पर मैनेजर ने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। आहान ने स्माइल किया और उससे पूछा, बेस्ट फ्रेंड्स? आहान की टोन बहुत सरकास्टिक थी। नहीं नहीं आहान सर, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूं, मैनेजर ने कहा। आहान अच्छे से जानता था कि मैनेजर उन लोगों को जानता है, इसलिए वो उसी से अपना काम निकलवाना चाहता था। उसने कहा, अच्छा तुम उन्हें नहीं जानते, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो तुम्हें अच्छे से जानते हैं। जाओ अपने फ्रेंड्स से मिलकर आओ, साथ में डिनर करो। नहीं आहान सर, मैं सच में उन्हें नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। अगर आप परमिशन दे तो मैं यहाँ से जाऊं, मैनेजर ने कहा। नहीं रुको, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, पर यह जो लोग बाहर खड़े हैं ना, वो मुझे बहुत अननॉय कर रहे हैं। ऐसा करो, तुम उन्हें यहाँ से भगा दो, इतना तो तुम कर ही सकते हो, आहान ने कहा। यस आहान सर, मैनेजर ने कहा। वो जानता था कि वो फंस चुका है और अब वहां से नहीं भाग सकता है। उसके पास आहान की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। पैर पटकते हुए मैनेजर गेट के पास गया। उसे देखते ही एक लेडी ने कहा, मैनेजर तिवारी, जल्दी से हमें अंदर आने दीजिए। और यह फटीचर सा लड़का कौन है जो अपने आप को इतना स्मार्ट समझ रहा है? मैं इसे धक्के मारकर बाहर निकलूंगी। मैनेजर को बहुत गुस्सा आया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो इन लोगों का मुंह कैसे बंद करे। क्या फटीचर लगा रखा? वो यहाँ के ओनर है।
तुम लोगों को कुछ पता है नहीं और आ गए मुंह उठाकर, मैनेजर ने कहा। यह बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सब सोच रहे थे कि ऐसा लड़का इतने बड़े रिसोर्ट का मालिक कैसे हो सकता है। उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, पर साथ ही वो यह भी जानते थे कि मैनेजर उनसे ऐसा मजाक नहीं करेगा। मैनेजर तिवारी, आप हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं न? क्या यह कोई मजाक है? प्रीतम ने पूछा। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, और क्या आपको मेरा चेहरा देखकर लग रहा है कि मैं मजाक के मूड में हूं? मैनेजर ने झल्लाते हुए कहा। गो फ्रॉम हियर। उसने उन्हें वहां से जाने का इशारा किया। आप हमें जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? एक लेडी ने कहा। आहान सर नहीं चाहते हैं आप यहां आए, इसलिए मैं आपसे जाने के लिए कह रहा हूं। यह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहां ऐसे ही कोई नहीं आ सकता है, मैनेजर ने कहा। वो लोग अभी भी वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थे। प्राइवेट प्लेस है तो क्या हुआ, हमारी मनाली में बहुत जान पहचान है, प्रीतम ने कहा। मैनेजर ने उन लोगों को वहां से भगा दिया और मन में सोचा, आहान सर को किसी कनेक्शन से कोई डर नहीं लग सकता, स्पेशली मनाली सिटी में। वो वहां से भागना चाहता था, पर आहान उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। नहीं, इतना जल्दी कैसे? तुमने इतना अच्छा काम किया है तो तुम्हें रिवॉर्ड देना तो बनता है ना, आहान ने कहा। नहीं नहीं सर, यह तो मेरा काम था, मैनेजर ने कहा। तुमने अपना काम अच्छे से किया है, इसलिए तुम रिवॉर्ड भी डिजर्व करते हो, लेकिन तुमने मेरी परमिशन के बिना उन लोगों को अंदर बुलाने के बारे में सोचा था, इसलिए तुम पनिशमेंट भी डिजर्व करते हो। यह प्राइवेट प्लेस है, फिर भी तुमने सोचा कि तुम मुझसे छुपकर उन्हें अंदर बुला सकते हो, इसलिए अब तुम्हारा काम यह है कि तुम 2 दिन के लिए इस जगह को गार्ड करोगे, आहान ने कैजुअली कहा। मैनेजर का रोने का मन कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान को उसके प्लान के बारे में कैसे पता चल गया था। वो सीधा मैनेजर से 2 दिन के लिए गार्ड बन गया था, जिसकी वजह से उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। एक सिक्योरिटी गार्ड जो पास में खड़ा था और आहान को क्यूरियसली देख रहा था। आहान ने भी उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखा और कहा, आप 2 दिन की छुट्टी ले लीजिए, यह आपकी पेड होगी। सरोवर मैनर में जो हुआ था वो बहुत नॉर्मल चीज थी और उसकी वजह से आहान की लाइफ में कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, पर आहान ने जो कुछ दिन पहले किया था उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट रीजन में हंगामा हो गया था। वासु ब्रो, मैच में आखिर हुआ क्या था? क्या सच में सुखदेव अंकल हार गए? अभिनीत ने पूछा। सुखदेव अपने शहर वापस आ गया था और रिकवर कर रहे थे। मैच में क्या हुआ था यह साफ साफ किसी को नहीं पता था, सबने बस रूमर्स सुने थे। सुखदेव भी रिकवर होने के बाद क्लैरिफिकेशन के लिए बाहर नहीं आए थे और आहान को अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए किसी के पास भी डेफिनेट न्यूज नहीं थी कि आखिर मैच में हुआ क्या था। अभिनीत ने सोचा कि वो वासु से कोई खबर निकलवा पाएगा, इसलिए उनसे सवाल किया। वासु ने पहले तो एम्बेरसिंगली स्माइल किया और फिर कहा, यह सब आहान की चाल की वजह से हुआ है डैड, उसे हारने ही वाले थे, पता नहीं अचानक से क्या हुआ, उसकी आंखें लाल हो गई और बॉडी में अजीब से चेंजेस शुरू हो गए। उसकी बॉडी में ताकत बढ़ गई और सारा पेन खत्म हो गया। डैड ने उसे मारने की बहुत कोशिश की पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभिनीत ने ऐसे पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए वो शॉकेड था। उसने पूछा, यह कौन सा मार्शल आर्ट स्टाइल है? उस वक्त मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी वापस आकर सर्च किया, तब मुझे पता चला कि यह ईविल आर्ट्स है, वासु ने कहा। वो क्या है? अभिनीत ने पूछा। तुम्हें ब्लर शैडो ग्रैंड मास्टर के बारे में पता है, जो 30 साल पहले एक्सिस्ट करते थे? वासु ने पूछा। मैंने डैड से उनके बारे में सुना है, पर वो मर गए हैं ना, उनसे रिलेटेड भी बहुत सारी स्टोरीज है, अभिनीत ने कहा। यह ईविल आर्ट्स उन्हीं की देन है, वासु ने बताया। वो दोनों आहान से नफरत करते थे, दोनों ही किसी भी तरह उसे मारना चाहते थे। अभिनीत ने इरिटेट होते हुए कहा, पहले उस आहान ने मुझे मारा और अब सुखदेव अंकल के साथ उसने ऐसा किया। यह सिर्फ मेरी और उनकी हार नहीं है, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन की हार है। अभिनीत ब्रो, हम उस आहान से इस बदनामी का बदला जरूर लेंगे। एक दिन आएगा जब वो रोएगा और हम हंसेंगे, वासु ने कहा। रायचंद फैमिली नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत जानी मानी फैमिली थी।
उनके पास बहुत पैसा तो था कि साथ में उनके जैसी मार्शल आर्ट्स स्किल्स भी बहुत कम लोगों के पास थी। वो रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट के किंग थे। उनके ही घर में प्रेयर के बाद जब सब जाने लगे तब अभिनीत के अंकल सचिन रायचंद ने उसे रोक लिया। उसे साइड में ले जाने के बाद उन्होंने उससे पूछा, तुम मनाली गए थे ना, कुछ मिला वहां से? अभिनीत कंफ्यूज था कि उन्हें इस बारे में कैसे पता था और वो कितना जानते हैं। यह वो नहीं जानता था, इसलिए उसने सच कहा, हाँ मैंने वहां कुछ फ्रेंड्स बनाए हैं। अभिनीत ने कहा, रायजादा फैमिली का बेटा मिहिर रायजादा? सचिन ने पूछा। अभिनीत को समझ नहीं आया कि सचिन यह बात कैसे जानता था। उसने यह अभी तक किसी को नहीं बताया था। अंकल को सब पता है तो वो मुझे क्यों पूछ रहे हैं? अभिनीत ने पूछा। मैं तुम पर जासूसी नहीं करना चाहता था, पर जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं रुक नहीं पाया। तुम इतने स्मार्ट और दाव HTFुल हो, मैंने यह सोचा नहीं था। सचिन ने कहा। आपके कहना का मतलब क्या है? सचिन अंकल, अभिनीत ने पूछा, मैं हमारा रायचंद खानदान एक्सपैंड करना चाहता हूँ। नॉर्थ ईस्ट एरिया में तो हमारा नाम है ही, पर दुनिया बहुत बड़ी है। सचिन ने कहा। वो आगे कुछ कह पाता इससे पहले वहां कुछ लोग आ गए, इसलिए वो चुप हो गया और उसने कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। वो हमारी स्ट्रेंथ एक्सपैंड करने में मदद करेंगे। सचिन ने कहा। सचिन के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या अभिनीत और वासु आहान से अपना बदला ले पाएंगे? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।